नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे निगम अकाउंटेंसीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने टैली के बारे में बात की थी कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो लेजर है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में आज का टॉपिक सिर्फ लेजर क्रिएट करने का रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे कि जीएसटी के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, सेल परचेज के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये लेजर्स को देखेंगे। देखने के उसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये डैशबोर्ड है गेटवे ऑफ टैली का, जिसमें ना आप मास्टर्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, यूटिलिटीज हैं, रिपोर्ट्स हैं और डिस्प्ले है। ठीक है। डिस्प्ले पे जाकर के हम कोई भी चीज देख सकते हैं, यानी कि अकाउंट डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स एंड ये लेजर्स पे जाकर के आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इतने सारे लेजर्स क्रिएट करे हुए हैं। तो जैसे कि कैश ऑटोमेटेड क्रिएटेड होता है, सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होता है, परचेज एंड सेल ये लेजर क्रिएट करें हैं। जो मैनुअली मैंने क्रिएट करे मैं उनको पहले डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको फ्रेश तरीके से दिखा सकूं। ठीक है। तो डिलीट करने के लिए भी अगर आपसे कोई गलत ऐड हो चुका है, गलत आपसे ना क्रिएट हुआ है लेजर, तो उसको डिलीट करने का सही तरीका है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है आपको। ठीक है। लेजर्स पे जाना है। लेजर्स पे जाने के बाद जैसे अब ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा टैक्स जाता है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए ऑल्ट और डी पे प्रेस करना है, ये डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट और डी, ऑल्ट डिलीट, मतलब डिलीट करने से पहले ये चीज नोटिस कर लें कि उस हेड में किसी भी तरीके की कोई एंट्री ना हो। अगर कोई एंट्री होती है उस हेड के अंदर, तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा। उसके लिए आपको उस एंट्री को डिलीट करना होगा, देन उसके बाद ही वो लेजर डिलीट होता है। तो अभी डिलीट करते हैं हम इसको। ये डिलीट हो चुका है, ये भी डिलीट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिलीट करने से पहले कोई भी लेजर आपका क्रिएट ना हो, कोई भी एंट्री ना हो उस लेजर में। तो इस लेजर की एंट्री को चेक करने के लिए हम सबसे पहले है ना लेजर पे चलते हैं कि किस तरीके के कोई एंट्री तो नहीं हो रखी किसी में। तो जैसे इनपुट में देखते हैं तो यहाँ पर कैश वाउचर एक क्रिएट हो रखा है। अब जब कैश वाउचर क्रिएट हो रखा है तो एक एंट्री आ रखी है, एंट्री होने की वजह से वो डिलीट नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस एंट्री को डिलीट करते हैं, एंट्री डिलीट कर देंगे। ठीक है। सेल वाले वाउचर में भी एंट्री डिलीट कर देंगे, और परचेज वाले वाउचर में एंट्री ऑलरेडी डिलीटेड है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी में कोई एंट्री तो नहीं है। अब कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो एक बार फिर भी कैश वाले अकाउंट में देख लेते हैं, कोई एंट्री नहीं है। अब डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे चलना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे चलना है, लेजर्स पे जाना है। जितने भी लेजर्स क्रिएटेड हैं यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप डिलीट कर देते हैं। मैंने ये डिलीट कर दिया। ये यहाँ पर जो सेल क्रिएट किया था मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, परचेज जो क्रिएट करा था वो भी मैंने डिलीट कर दिया। अब फ्रेश तरीके से हम अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें चलना होगा क्रिएट्स पे। हम क्रिएट्स पे जाएंगे, क्रिएट्स पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे, और लेजर पे जाने के बाद हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम सेल का लेजर क्रिएट करेंगे, सेल लेजर क्रिएट करेंगे। सेल लेजर किस में जाएगा, अंडर ऑफ द हेड जाएगा सेल अकाउंट्स में। ठीक है। एंड यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है, तो ये क्या है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे हम इस पे, और जीएसटी को है ना एप्लीकेबल रखेंगे हम। इसको नो रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो सर्विस सिलेक्ट करना, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स को सिलेक्ट करना होता है। तो गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा वाउचर सेव हो चुका है, सॉरी लेजर हमारा सेव हो चुका है। अब हम परचेज लेजर क्रिएट करेंगे, तो परचेज लेजर के लिए परचेज, देन अब इसको हमें किस में डालना है, परचेज अकाउंट में डालना है। तो परचेज अकाउंट में डालेंगे, अंडर ऑफ द हेड लेजर टाइप क्या है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। जीएसटी इसमें एप्लीकेबल रहेगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका गुड्स का काम है तो गुड्स सेलेक्ट करेंगे, सर्विसेज का काम है तो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। इसको हम यस कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें टैक्स का जो जीएसटी क्रिएट करने होते हैं लेजर, वो दो तरीके के लेजर क्रिएट करने होते हैं। नंबर पहला एक इनपुट जीएसटी होता है, और नंबर दूसरा एक आउटपुट जीएसटी होता है। इनपुट जीएसटी में क्या होता है
कि जो हम परचेज लेते हैं उसमें हम जीएसटी को इनपुट कर रहे हैं, मतलब जीएसटी हमारे पास इन हो रहा है। और जो आउटपुट जीएसटी होता है उसमें क्या होता है कि हम जीएसटी को आउट कर रहे हैं, यानी कि जीएसटी को कम कर रहे हैं। तो हमें दो तरीके से लेजर क्रिएट करने होते हैं। पहला है इनपुट जीएसटी का और सेकंड है आउटपुट जीएसटी का। तो हम इनपुट जीएसटी क्रिएट करेंगे। इनपुट, अब इनपुट जीएसटी में तो तीन तरीके का जीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यानी कि सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड इंट्रा स्टेट टैक्स। तो इनपुट सीजीएसटी करेंगे, सीजीएसटी करेंगे। अब ये क्या जाएगा, टैक्सेशन हमेशा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स रहेगा जीएसटी, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सीजीएसटी को सिलेक्ट किया तो सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, अब देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या है कि जितने परसेंट आपका आइटम पर टैक्स लग रहा है उतने परसेंट का टैक्स आपको यहाँ पर ऐड करना है। सपोज कर लीजिए आपकी जो आइटम है वो 18% की है, तो 18% इट मीन्स 18%। तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी को मिला करके 18% बनेगा। 18 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 9% आ जाएगा। तो 9% को हम डाल देते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं और कैटेगराइज्ड आइटम होते हैं, कई आइटमों पर है ना 6% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है, कई ऊपर है ना 9% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो एज पर द एप्लीकेबल ऑफ योर आइटम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा जीएसटी स्लैब रेट रहेगा। तो आप जीएसटी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही अपना कैलकुलेशन परसेंटेज यहाँ पर डालें। ये एक मेजर बात है जो आपको ना नोटिस रखनी पड़ेगी, इसको ध्यान में रखें हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर है ना राउंड फिगर क्या मेथड बोल रहा है, अगर आपको राउंड फिगर क्या है डाउनवर्ड में डालना है, जैसे सपोज कि कोई बिल जनरेट होता है 19 रुपए 60 पैसे या 20 रुपए 25 पैसे, तो उसको है ना जैसे 25 पैसे हो रहा है तो उसको सिर्फ 20 रुपए रहने दें, या 75 पैसे हो रहा है तो वो सीधा 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए होता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड का राउंडिंग। तो राउंडिंग में हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, हमें राउंडिंग कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए। आपके केस में आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ इनपुट सीजीएसटी में 9% का। अब यहाँ पर मैं इनपुट एसजीएसटी, अब देखिए एक चीज हमने गलत की है, सबसे पहले हम उसको सुधार कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर सुधार करने के लिए चलते हैं। इसको बैक जाएंगे हम और यहाँ पर जाएंगे ऑल्टर पे। ऑल्टर पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे और इनपुट सीजीएसटी। जैसे कि मेरे केस में क्या है कि मेरे केस में ना जीएसटी के स्लैब्स है ना दो तीन तरीके के आ रहे हैं, जिसमें 9% का जीएसटी भी जा रहा है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि ये मेरा 9% का इनपुट जीएसटी है, क्योंकि मेरा इनपुट जीएसटी 6% का भी होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 9% मेंशन कर दूंगा, ताकि मुझे दिक्कत ना हो जब मैं परचेज एंटर कर रहा हूँ तो। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं क्रिएट पे दोबारा से। अब यहाँ पर हम इनपुट सी जीएसटी हो गया, इनपुट एस जीएसटी को क्रिएट करेंगे 9% पे ही। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जीएसटी स्लैब रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, क्योंकि एस जीएसटी क्या हमारा स्टेट टैक्स होता है, तो हम स्टेट टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम 9% को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग को हम रख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं इनपुट इनपुट सी जीएसटी 6% क्रिएट कर रहा हूँ जीएसटी रेट में। ठीक है, सी जीएसटी सेंट्रल टैक्स रहेगा, मेरा कहता है 6% है और इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा इनपुट एस जीएसटी वो हमारा 6% है, तो 6%, सॉरी 6% ड्यूटी टैक्सेस में रहेगा ये। और ये क्या है, एस जीएसटी स्टेट टैक्स 6%। अब हम आउटपुट, इनपुट हो गया हमारा, आउटपुट हम सेल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो आउटपुट हमारा सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी हमारा 9% है। जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। सी सेंट्रल टैक्स है 9%। आउटपुट एस जीएसटी स्टेट है हमारा, तो यहाँ पर स्टेट टैक्स 9%।
नौ परसेंट। अब हमारा आउटपुट CGST 6%। आउटपुट SGST 6%। GST के सेक्शन में जाएगा। SGST स्टेट टैक्स है, उसको भी हम 6% में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक होता है इनपुट IGST हमें क्रिएट करना है। इनपुट IGST कितने परसेंट? 18%। ओके, ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST पे चलेंगे और ये हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा। इसको हमें क्या करना है, 18% कर देना है इनपुट CGST के लिए। इसको सेव कर दिया। अब इनपुट हमें IGST 12% करना है। 6 12% होता है, तो 12% के लिए GST को सिलेक्ट करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। 12% यहाँ पर कर देंगे और इसको हम नॉर्मल राउंड फिगर में और इसको सेव कर देंगे। फिर हमारा क्या है, आउटपुट IGST 12%। इसमें भी हम GST को और 12% डाल करके सेव कर देंगे और आउटपुट IGST 18%। इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स को 18% पे सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो हमारे GST के स्लैब्स क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले पे जाके चेक कर लेना हमारी कौन कौन से लेजर क्रिएट हुए हैं। तो लेजर्स को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा इनपुट हुआ है CGST इनपुट। CGST 6%, इनपुट CGST 9%, फिर IGST 12% है, फिर IGST 18% है इनपुट में ही। फिर इनपुट में SGST 6% है और इनपुट में ही SGST 9% है। ठीक है, ओके हो गया। अब आउटपुट में हम देखते हैं तो CGST हमारा 6%, फिर CGST हमारा 9% है, फिर IGST 12% है, फिर IGST 18%, फिर 6%, फिर 9%। यानी कि जो हमने क्रिएट किए वो एक्यूरेट थे। इसको हमने चेक कर लिया और हमने परचेज अकाउंट भी क्रिएट किया, सेल अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं बैक स्पेस से और क्रिएट करते हैं अपना आइटम। स्टॉक आइटम पे आइटम क्रिएट करेंगे। अब आइटम को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, आइटम को क्रिएट करने के लिए जैसे कोई भी आइटम आपका आ रहा है जो है ना 6% पे एप्लीकेबल हो रहा है, सॉरी 12% पे एप्लीकेबल हो रहा है या फिर 18% पे एप्लीकेबल हो रहा है, दो आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो एक है ना क्लोथ्स, जो है ना 12% की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आइटम नहीं, मैं कैटेगरी बता रहा हूँ। क्लोथ 12% में, ये आइटम का नेम रख दिया मैंने 12%, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाए। ठीक है, अब ये इसमें प्राइमरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। प्राइमरी हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, प्राइमरी हम क्लोज कर देते हैं। प्राइमरी हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर GST के स्लैब रेट को यस करेंगे ऑल्टर करके, और क्लोज पे हमारा क्या लग रहा है, टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। क्लोज पे हमारा कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। ठीक है, ये सिलेक्ट हमने कर दिया। और यहाँ पर हम कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जीन्स को, जीन्स पैंट। ठीक है, और जीन्स पैंट क्या होती है, पीसेस में होती है, तो हम पीसेस में कर लेंगे। अब ये पूछ रहे हैं एप्लीकेबल है GST, मैंने कहा हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। ये क्या है, किस टाइप का हमारा, तो ये हमारा गुड्स है और ये 12% में जा रहा है, तो इसको हम सेव कर देंगे। अब हमने क्या लेना है, एक 18% का आइटम लेना है। लाइक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है, फोन ले लेते हैं। ठीक है, फोन, फोन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है।
तो हमें इसको भी क्या करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, इस वजह से ये क्रिएट नहीं लेगा दूसरा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्राइमरी रहने देंगे। अब जीएसटी क्या है, जीएसटी को हम यस कर देंगे। डिटेल्स को यहाँ पर है ना, टैक्सेबल वैल्यूज को लेना है, और 18% का जीएसटी रेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड टैक्स कलेक्ट करना है। एक चीज और बता दूं, अगर आपको है ना कोई भी जीएसटी से स्टॉक की डिटेल जो ग्रुपिंग बना रहे हैं, उस ग्रुप में कुछ ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो F12 करके आप है ना मोर इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हैं। लाइक HSN वगैरह आपको ऐड करना है, टाइप ऑफ गुड्स आपको शो कराना है, रिवर्स चार्जेस लगाने हैं उस पे, या किसी भी तरीके का क्रेडिट लगाना है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल में इसको सेव कर रहा हूँ इस तरीके से। और ये फोन भी हमारा किस में जाता है, पीसीस में। तो हम पीसीस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एप्लीकेबल है, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दो आइटम हमने क्रिएट कर लिए, ये तो आइटम थे। अब हम क्रिएट करते हैं लेजर को। अब हमने क्या करना है, एक डेटर क्रिएट करना है और एक क्रेडिटर क्रिएट करना है। क्रेडिटर क्रेडिटर कौन होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं और सन्ड्री डेटर कौन होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, डेटर वो होते हैं जिन्हें हम सेल कर रहे होते हैं, यानी कि डेटर हमारे क्या होते हैं, डेटर हमारे क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। और जो सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, यानी करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो हमारी, जिनसे हम परचेज कर रहे होते हैं, जिनको हमें पेमेंट करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर को क्रिएट। एबीसी एबीसी क्रेडिटर फर्म का नाम है ये। ठीक है, अब इसको हमें किस में डालना है, सन्ड्री क्रेडिटर में डालना है, क्रेडिटर्स में। और यहाँ पर क्या है, टीडीएस को नो रहने देंगे। अच्छा, इसमें भी अगर आपको कोई ना मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर F12 करके अपनी इन्फॉर्मेशन को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस को एनहेंस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको है ना लैंग्वेज नेम वगैरह कुछ भी ऐड करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। अब हम एबीसी डेटर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर में। ठीक है, ये हमारे दो लेजर क्रिएट हो गए, सेल परचेज का लेजर, जीएसटी का लेजर, और क्रेडिटर डेटर का लेजर। साथ में हमने सीखा आइटम को क्रिएट करना। ये इन चीजों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज रह जाती है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसकी एंट्रीज को कैसे हम परचेज या सेल करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमने सीखा सबसे पहले आइटम को क्रिएट करना, सेकंड जीएसटी को क्रिएट करना, थर्ड हमारा क्या था, लेजर को क्रिएट करना, यानी कि क्रेडिटर डेटर, एंड साथ में सेल परचेज के लेजर्स को। अब एक बार हम इसमें ना नजर मार लेते, देख लेते हैं इसको चेक करने के लिए। तो अब हमें चेक करने के लिए क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंट्स, बुक्स पे, और यहाँ लेजर्स पे। लेजर्स पे देखेंगे तो आपने इतने सारे लेजर्स ये क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब अगर मुझे एंट्रीज को दिखाना है कि आपको, तो वाउचर्स पे, वाउचर्स पे सेल ले लेते हैं। सेल में क्या है, डेटर है, तो सेल करने से पहले सबसे पहले हम क्रेडिटर लेंगे परचेज लेने के लिए। तो परचेज के लिए हमने ये, और यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे हम सेल का, सॉरी सेल नहीं, परचेज लेने के लिए सबसे पहले F9 प्रेस कर दिया परचेज के लिए हमने। और ये हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आइटम हमारा क्या था, हम जीन्स की पैंट ले रहे हैं, एक पीस है हमारा
कितने का, 400 रुपये का। और ये हमारा इस पे सॉरी, इनपुट इनपुट जो जीएसटी जा रहा है वो 6% का जा रहा है। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 6% का लग रहा है। तो इस तरीके से हमने ये परचेज के एक वाउचर क्रिएट करके देख लिया है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो हमने लेजर क्रिएट किए वो एक्चुअल में हमारे मतलब वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं, लेजर्स एक्यूरेट थे, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया। बीइंग परचेज्ड हैज बीन रिसीव्ड। नरेशन में आप जो चाहे वैसे डाल सकते हैं। नरेशन होती है आपकी नॉलेज के लिए और आपके बुक्स में एक है ना रिकॉर्ड्स के लिए। तो नरेशंस का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने बुक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने एक परचेज का वाउचर देखा। अब हम सेल का एक वाउचर देखेंगे। तो सेल के लिए हमें क्या करना है, F8 को क्लिक करना है। और अब यहाँ पर हमें ना डेटर को, क्रिएटर को, हमने क्रेडिटर को सिलेक्ट किया था, अब हम डेटर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये डेटर हमारा आ गया है। अब यहाँ पर हमें सेल लेजर में सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद अब हमने क्या करना है कि है ना यहाँ पे जो भी हमने परचेज किया वही हम सेल भी कर देंगे। लाइक हमने जो भी परचेज किया था उसको हम सेल कर रहे हैं। और फिर एंटर किया, फिर हमें आउटपुट जीएसटी को लगाना है। अब आउटपुट सीजीएसटी हमने लगा दिया और आउटपुट एसजीएसटी हम लगा दे देंगे। ठीक है, टोटल क्या था, ये हमारी वैल्यूएशन बन गई है। और बीइंग बीइंग आइटम सोल्ड बाय दिस कंपनी एट एक्स्ट्रा, जो भी नरेशन आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो लेजर देखे। और इनको अगर देखने के लिए तो हमें यहाँ पर देखेंगे एबीसी क्रेडिटर, एबीसी डेटर में कि हमारा जो परचेज है वो किस तरीके से। तो हमने जो परचेज लिया था वो 400 रुपये में लिया था। ठीक है, और जो सेल किया है वो हमने 200 रुपये में किया है। यानी कि हमारे पास इनपुट ऑफ जीएसटी ज्यादा होगा और आउटपुट ऑफ जीएसटी कम होगा। लेकिन ये हमारा जो अगर बैलेंस बुक में देखा जाए तो लॉस में दिखाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात खत्म करते हैं। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एक ब्रीफ ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ नोट देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको जो क्लासेस हैं वो क्लासेस में किस तरीके से आपको रूटीन रखना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लर्न करते चलें और उसको यूजफुल कंटेंट के रूप में अपने हेल्पफुल चीजों को अपने साथ लेकर के जाएं। तो सबसे पहले हमने क्रिएट किया था सेल वाउचर। सेकंड था हमारा परचेज वाउचर। थर्ड हमने सीखा जीएसटी के स्लैब को क्रिएट करना। फोर्थ हमारा आइटम था। एंड फिफ्थ हमारा क्या था, लेजर क्रिएट करना। एंड देन उसके बाद हमने एक परचेज वाउचर एंट्रीज और सेल वाउचर एंट्री को लर्न किया। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का सेक्शन हम कंप्लीट करते हैं। सेशन आज का कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो प्लीज आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपकी नॉलेज के लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट को ला सकें।